हेलो गाइस, दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशंट में कितने टाइप्स की मैरिजेस होती थी। तो टोटल 8 टाइप्स की मैरिजेस होती थी। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या थे और इनका क्या मतलब होता है। छोटा सा टॉपिक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, टोटल 8 टाइप्स की मैरिजेस होती थी, जिसमें कि 4 अप्रूव्ड थी। कौन कौन सी? ब्रह्म मैरिज, देव मैरिज, आर्ष मैरिज और प्रजापति मैरिज। और अगली 4 वो अनअप्रूव्ड थी। गंधर्व मैरिज, असुर मैरिज, राक्षस मैरिज और पैशाच मैरिज। तो देखिए, हम बात करते हैं अप्रूव्ड वालों में, जिसमें कि है पहली ब्रह्म मैरिज। ये सबसे नोबल मैरिज मानी जाती थी। इसमें क्या होता था कि जब लड़का अपनी स्टूडेंट लाइफ में, मतलब यानी कि वो जब ब्रह्मचर्य था, उसके पीरियड, जब उसका ब्रह्मचर्य का पीरियड कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अब उसे सारे वेदों का ज्ञान हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि वो शादी कर लेता है किसी लड़की से। यानी कि जो लड़की के पिताजी होते हैं वो शादी करवा देते हैं उस लड़के से, क्योंकि उस लड़के को सारा वेदों का ज्ञान हो जाता था। तो इनके बीच में शादी हो जाती थी। ये सबसे ज़्यादा नोबल मैरिज मानी जाती थी। तो ये होता था ब्रह्म मैरिज। दूसरी है देव मैरिज। देखिए, इसमें देखो क्या होता है कि पिता अपनी बेटी की शादी, यही रहता है कि वो जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए, जल्दी टाइम पर शादी हो जाए, उसे जल्दी लड़का मिल जाए ताकि इसकी शादी करवा देते हैं। तो देव मैरिज में क्या होता था, अब क्योंकि टाइम पर लड़का नहीं मिलता था, शादी नहीं होती थी, तो पिता अपनी बेटी की शादी जल्दीबाजी में करवाता था और उसकी शादी जो है वो कहीं एक सेक्रीफाइस की जगह होती थी, वहाँ पर वो एज अ दक्षिणा के तौर पर अपनी बेटी को दे दिया करता था। सेक्रीफाइस करता था और कहीं भी अपनी बेटी को एज अ दक्षिणा के तौर पर दे देता था और शादी करवा देता था। ये होती थी देव मैरिज। थर्ड होती है अर्श मैरिज। इसमें क्या होता है, जो ग्रूम हस्बैंड होता है वो साधु संत टाइप का होता है। तो अगर एज अ डाउरी के तौर पर वो जो भी देता था वो गाय बैल देता था। अब क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल टाइप की क्वालिटीज़ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो साधु संत था, उसे इतना स्पेशल क्वालिटीज़ नहीं थी उसके पास, तो बदले में जो भी वो एज अ डाउरी के टाइप में देता था, तो वो गाय और बैल दे देता था डाउरी के टाइप में। ठीक है, तो ऐसी मैरिजेस जिसमें कि गाय बैल दिए जा रही है और जो हस्बैंड है वो साधु संत है, उसके पास कुछ स्पेशल टाइप की क्वालिटी नहीं है, तो ऐसी आर्श मैरिज कहलाती थी। और ये बिल्कुल भी नोबल मैरिजेस जिसे हम नहीं कहते हैं, क्योंकि नोबल में, जैसे कि हमने ब्रह्म मैरिज में देखा था कि वो एक नोबल मैरिज थी। ठीक है, बहुत ही ऊपर मानी जाती थी। अब इसे हम क्यों नहीं मानते हैं अर्श मैरिज को नोबल मैरिज? क्योंकि नोबल मैरिज का जो कंसेप्ट है, जो रूल है, वो ये है कि शादी में जो है कुछ भी तरीके का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। पर क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व था, क्योंकि डाउरी के वे में ये गाय बैल देते थे, तो इसलिए हम इसे नोबल मैरिज में काउंट नहीं करते थे, आर्श मैरिज को। ठीक है, ये थी थर्ड आर्श मैरिज। फोर्थ होती है प्रजापति मैरिज। देखिए, हिंदुइज्म में हमने ये देखा है कि लड़के वाले जाते हैं शादी का रिश्ता लेकर, कहाँ पर? लड़की के पास। पर प्रजापति मैरिज में क्या होता था कि लड़की वाले जाते थे रिश्ता लेकर लड़कों के पास। तो ऐसी मैरिजेस होती थी प्रजापति मैरिज। तो ये होती थी वो एंशियंट टाइम में 4 अप्रूव्ड मैरिजेस। तो ये फिफ्थ टाइप की गंधर्व मैरिज होती थी, जो कि अनअप्रूव्ड होती है। इसमें क्या होता है कि लव मैरिज होती थी, बिना पेरेंट्स की कंसेंट से अगर लड़का लड़की शादी कर रहे हैं तो वो गंधर्व मैरिज में आती थी। सिक्स्थ अनअप्रूव्ड मैरिज है वो है असुर मैरिज। इसमें क्या होता है कि लड़का जो ग्रूम, वो बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं होता है ब्राइड के लिए, लड़की के साथ, मतलब वो कंपेटेबल नहीं होता है। बट क्या होता है, क्योंकि फादर उसके लालची के कारण, लालच के कारण, अब होता ये है कि जो लड़का, जो ग्रूम है, वो अपनी जायदाद देता था वाइफ के बदले। ठीक है, तो यहाँ पर फादर क्योंकि उस बेटी का लालची होता था, तो उसे वेल्थ चाहिए रहती थी, जायदाद तो मिल रही है, ये लालच के कारण वो अपनी बेटी की शादी करा देता था इस ग्रूम से, इस लड़के से। ठीक है, तो ऐसी जो मैरिजेस होती है जिसमें कि जायदाद दी जा रही है और पिता अपनी बेटी की लालच में शादी करवा रहा है इस जायदाद को देखकर, क्योंकि जायदाद मिल रही है शादी करने से, तो वो शादी करवा देता था इस लड़के से। तो ऐसी मैरिज होती थी असुर मैरिज। सेवंथ अनअप्रूव्ड मैरिज होती है राक्षस मैरिज। इसमें क्या होता था कि लड़का, मतलब राजा महाराजाओं के स्टाइल में, मतलब लड़का जो होता था वो पूरी ब्राइड की फैमिली, लड़की की फैमिली से लड़ता था, जीतता था, और फिर वो उस लड़की से शादी करता था। उसका कहना यह रहता कि मैं अब तुम्हारी फैमिली से लड़ा हूँ, जीता हूँ, तो अब उससे शादी होती है उस लड़की से। तो ऐसी जो मैरिजेस होती थी वो राक्षस मैरिज होती थी। नेक्स्ट और लास्ट एट्थ जो मैरिज है अनअप्रूव्ड, वो है पैशाच मैरिज। सबसे घटिया मैरिज मानी गई है, इससे सबसे वर्स्ट मैरिज। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता था कि लड़का फोर्सफुली शादी करता था लड़की के साथ, और ये जो है मनी वगैरह भी नहीं देता था। मतलब ऐसी मैरिज थी कि इसमें कुछ ट्रांजैक्शन भी नहीं होता था, और सबसे वर्स्ट मैरिज मानी गई है, क्योंकि लड़का इसमें फोर्सफुली शादी करता था किसी लड़की से, क्योंकि इसलिए हम इसे पैशाच मैरिज कहते हैं। तो ये थी 8 टाइप्स की मैरिजेस, जिसमें कि पहली 4 जो हमने पढ़ी वो अप्रूव्ड मैरिज थी और ये अनअप्रूव्ड थी।
तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इसमें कुछ ज़्यादा देखने का नहीं है, बस ये है कि कौन सी मैरिजेस होती थी और क्या इसके शॉर्ट में मीनिंग क्या है, क्या मतलब है, वो हमने देख लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।